क्यों किया ऐसा तुमने? जानते हो इस वक्त अर्जुन की मनस्थिति क्या है? जानता हूं, अच्छी तरह से जानता हूं। और ये जानने के बावजूद भी तुमने ऐसा किया? उस रिश्ते का भी ख्याल नहीं किया जो तुम्हारा अर्जुन के साथ है? किस रिश्ते की बात कर रही हैं? जिस रिश्ते की वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, वो रिश्ता मेरे लिए ज्यादा महत्व का है। मिस्टर मानसेन गोयनका ने मुझे इस घर में अपने बेटे का स्थान दिया है। कोई तो है जिसने हिम्मत की है। वो मेरे कोई नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे साथ ये रिश्ता जोड़कर मुझे हमेशा के लिए अपना लिया। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर आपने ऐसा किया होता जो मिस्टर मानसेन गोयनका ने किया है, तो आज मैं युवराज का बड़ा भाई नहीं, बल्कि अर्जुन का बड़ा भाई बनकर उसके साथ खड़ा होता। लेकिन आपको मुझसे ज्यादा अपने परिवार का ख्याल था। डर रही थी आप कहीं आपके पति को पता ना चल जाए। पर जब कोई हाथ रखता है तो बहुत दर्द होता है। लेकिन एक बात जान लीजिए आप, सच्चाई यही है। मुझे क्या पता था कि मेरा बेटा ही मेरे परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। बेटे का ही फर्ज निभा रहा हूं मैं। मिस्टर मानसेन गोयनका ने मुझे अपना बेटा बनाया और उनका काम किया। रिश्तों की अहमियत उससे ज्यादा होती है जो कई साल रिश्तों से दूर रहा हो। अगर तुम्हारी वजह से कभी मेरे परिवार में कोई आफत आई तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। बवरी, खाना खाया तुमने? तुम भी कैसी बातें करते हो? क्या तुमने खाना खाया? तो फिर मैं तुम्हारे बिना कैसे खा सकती हूँ? देखो बवरी, तुम मेरा इंतजार मत किया करो। तुम्हें तो पता है कितनी टेंशन चल रही है। और अर्जुन, क्या तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी नहीं है? और मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम क्या जानती हो तुम बवरी? क्या जानती हो तुम? क्या तुम जानती हो कि सूरज किरण ने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? इतने सारे पैसे एक बार में चुकाना कोई मजाक नहीं है। अर्जुन, मनस्वी भाभी ने जो हिस्सा हम बहुओं में बांटा है, उनमें से एक हिस्सा मेरे नाम भी तो है ना। अगर वो तुम्हारे कुछ काम आ सके तो। कैसे काम आएगा बवरी? वो हिस्सा तुम्हें तब मिलेगा जब मम्मी तुम्हें उस हिस्से के लायक समझेगी। अर्जुन ठीक कह रहा है।
अब ये फाइल मुझे तुम्हें देने में कोई दिक्कत नहीं है। आज तक मैंने ये फाइल तुम्हें नहीं दी क्योंकि मुझे लगा तुम इसके काबिल नहीं हो। आज जो कुछ भी तुमने अर्जुन से कहा, उसे सुन के तो मेरा हौसला और मेरा फैसला दोनों मजबूत हो गए हैं। अर्जुन, भूमि ने ठीक कहा, जितना हक इसकी जायदाद पे है उतना तुम्हारा भी। इसका मतलब आपने भंवरी को अपनी बहू मान लिया? बेटा, रिश्ते तो भगवान के देन होते हैं। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। कुछ रिश्ते तो बने बनाए होते हैं जिन्हें आप चाहकर भी अपना नहीं सकते, और कुछ रिश्ते कब बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। जैसे तुम्हारा और भंवरी का। थैंक यू मिस्टर शर्मा। बाय बाय। लगता है जीजा चारों खाने चित करने का प्लान बन गया है, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, मनस्वी की 25% प्रॉपर्टी के जो हिस्से हुए हैं, उस हिस्से का इस्तेमाल अर्जुन कर सकता है हमारा पेमेंट वापस करने के लिए। एडवोकेट शर्मा से मैं वही कंफर्म कर रहा था खुशहाल, और पता चला है प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट खुद बाइसा ने बनवाया है, और एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉपर्टी बहुओं की सेफ्टी के लिए है। ना तो वो उसे बेच सकती हैं और ना किसी बिजनेस के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। ये हुई ना बात। इसका मतलब सिर्फ कहने के लिए वो प्रॉपर्टी मनस्वी और भूमिका की है, हाँ? अब अर्जुन के पास बचा सिर्फ उस राजेश्वरी का घर। देखिए, मैं उस प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन आज ही करवाना चाहता हूँ, और जितनी जल्दी हो सके मुझे वो प्रॉपर्टी बेचनी है। राइट? अर्जुन, एक बात कहना चाहता हूं। इस युग के कौरव उस युग के कौरवों से भी गए गुजरे हैं। उस युग के कौरवों ने पांडवों को इंद्रप्रस्थ तो दे दिया था, पर इस युग के कौरव तुम्हें कुछ भी देना नहीं चाहते। इस बार तो आपने कोई रास्ता नहीं छोड़ा काका साहेब। चक्रव्यूह रचा है। अभिमन्यु तो चक्रव्यूह तोड़ना नहीं जानता था, पर तुम तो जानते हो, पर निकल नहीं पाओगे।
क्योंकि उनके साथ कर्ण जो है। आपके उस सूरज किरण को तो मैं बाद में देख लूंगा। बस एक बार इस प्रॉब्लम का समाधान निकाल लो। कर्ण से अर्जुन का पीछा तभी छूट सकता है जब दोनों आमने सामने युद्ध हो। इस पल हस्तिनापुर छोड़ने का समय नजदीक आ रहा है, यही कहना चाहता हूं। आप चाहते हैं कि हम अपना हक लिए बिना ये घर छोड़ दें, लेकिन काका साहेब, जो मेरे परिवार का है वो तो मैं लेके रहूंगा। धृतराष्ट्र तो आधा था, फिर भी उन्हें पांडवों को कोई हक नहीं दिया। यहाँ तो मानसे ने देखता हुआ धृतराष्ट्र वो कोई हक नहीं देगा तुम्हें अर्जुन। इसीलिए हस्तिनापुर में अब सिर्फ दिन गिनने शुरू करो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।